चलिए आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की है। मारुति ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की जो 100% एथेनॉल पर चल सकती है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। फ्लेक्स फ्यूल कार एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल की अलग अलग वैरायटी को खुद पहचान कर अपने इंजन को एडजस्ट कर सकती है। मतलब इसमें E20 से लेकर E85 और कुछ मामलों में E100 पेट्रोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल देश भर में E20 पेट्रोल मिल रहा है और अब एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, सरकार फ्लेक्स फ्यूल स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। तो देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल मारुति वैगनआर के बारे में डिटेल दे रहे हैं रोहन सिंह। ये कार बहुत खास है क्योंकि ये है देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चलने वाली कार। मारुति सुजुकी ने अपनी मास मार्केट मॉडल वैगनआर का फ्लेक्स फ्यूल अवतार उतारा है। सब कुछ आप देख सकते हैं सेम है, एक आम वैगनआर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें सब कुछ आपको सेम दिखेगा। डायमेंशन सेम है, फीचर सेम है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर दिखेगा। अंतर सिर्फ इंजन में है और अंतर ये है कि ये इसका जो इंजन है ये मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चल सकता है। इसका इंजन खास तौर पर डिजाइन किया गया है अलग अलग फ्यूल ब्लेंड को डिटेक्ट करने के लिए। इथेनॉल की ब्लेंडिंग चाहे वो 20% की हो या 25% की हो या 30% की हो या फिर 85% की हो, ये कार किसी भी ब्लेंड पे चल सकती है। इनफैक्ट टेक्निकली ये 100% प्योर इथेनॉल पे भी चल सकती है, लेकिन सरकार के जो रेगुलेशन है वो अभी तक 85% को अलाउ करते हैं। इसलिए ये क्लेम कर रही है E20 से लेकर E85 तक कंपैटिबल होने का। फिलहाल कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। इस कार को डिस्प्ले किया जा चुका है इससे पहले कई सारे ऑटो एक्सपो में, लेकिन फाइनली अब ये लॉन्च हो चुकी है, यानी कि अब ये अवेलेबल होगी अगले कुछ दिनों में। जो मारुति के शोरूम्स है वहां पे लोग खरीद सकेंगे। और चूंकि सरकार बहुत तेजी से रोल आउट करना चाह रही है फ्लेक्स फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है उसको, तो ये कुछ पहली गाड़ियों में से होगी जो फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। रोहन सिंह, दिल्ली। साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार 2027 तक देश भर में 5000 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन शुरू करना चाहती है। और साथ ही ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि इस साल के आखिर तक देश के बड़े शहरों में 500 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन खुल जाएंगे। In the beginning, we'll have about 50 to 100 dispensing stations, outlets in Delhi, NCR, and Mumbai, Pune, Nagpur corridor. These will expand to 500 by December this year, and approximately, God willing, to 5,000 outlets across major cities by end of next year. So I think your persistence, your perseverance has prevailed, and I think we are looking to a remarkable new chapter in our energy transition, and where the Urja Data and Annadata, their efforts will combine. इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब सस्टेनेबल ATF पर नीति बनाने की जरूरत है। भारत के पास एथेनॉल की क्षमता है और इसका उपयोग ATF में भी होना चाहिए। कल बहुत अच्छा निर्णय पुरी साहब के मंत्रालय ने लिया है कि जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसका रेट बहुत बढ़ गया है, 180 रुपये लीटर तक गया है, और इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक फंड निर्माण हुआ है 10,000 करोड़ का, और 115 रुपये उसकी प्राइस फिक्स की गई है। मैं आदरणीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप से 115 की रेट में अब इंडिया में ये ऐसे बनाना वायबल होगा, क्योंकि आपके ही हम लोग मक्के से इथेनॉल बना रहे हैं, हम ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं, हम बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं नुमालीगढ़ में, हम परली से इथेनॉल बना रहे हैं पानीपत में, इंडियन ऑयल ही कर रही है। और वहाँ केवल इथेनॉल नहीं बना रहे हैं तो 150 टन बायो बिटुमिन भी बना रहे हैं, और 78,000 टन पर ईयर ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज हम एविएशन फ्यूल के कारण बहुत त्रस्त हैं, पर पुरी साहब हमारे देश में इतनी ताकत है कि इसकी भी नीति अगर बन जाएगी तो हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इंपोर्ट करने वाले नहीं तो एक्सपोर्ट करने वाला देश 2 साल में बन सकते हैं। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।